क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट x रेज टू पावर a ओवर x रेज टू पावर b और होल पावर है a प्लस b मल्टीप्लाइड x रेज टू पावर b ओवर x रेज टू पावर c एंड होल पावर है b प्लस c मल्टीप्लाइड x रेज टू पावर c ओवर x रेज टू पावर a और होल पावर है c प्लस a और ये इक्वल है 1 के। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम जो है सॉल्यूशन का साइन लगाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर उसको प्रूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया और लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद जो है इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस एक जैसी हैं और दरमियान में फ्रैक्शन या डिवीजन का साइन है तो जो फ्रैक्शन या डिवीजन में बेसिस एक जैसी होती हैं तो पावर जो है वो ऊपर जाके माइनस होगी। तो इस केस में भी देखिए यहाँ पे x की पावर a है और फिर x की पावर b है, तो दरमियान में फ्रैक्शन होने की वजह से b ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह से x की पावर b है और x की पावर c है, तो जो नीचे वाला c है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिएगा x की पावर c है और ओवर है x की पावर a, तो यहाँ पे जो x की पावर a है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर a माइनस b और होल पावर है a प्लस b और मल्टीप्लाई होगा x रेज टू पावर b माइनस c और होल पावर है b प्लस c मल्टीप्लाइड है x रेज टू पावर c माइनस a और मल्टीप्लाइड है c प्लस a। आपने a स्क्वेयर और b स्क्वेयर का फॉर्मूला पढ़ा है, स्क्रीन पे आपको ये फार्मूला नज़र भी आ रहा होगा। तो हम इस फार्मूले के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि पावर के बाहर अगर पावर आए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इस केस में भी हम a माइनस बी को और a प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से b माइनस सी जो है b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, c माइनस a जो है c प्लस a के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे आप एक बात देखें तो ये ऊपर जो पावर्स हैं ये फार्मूले की शक्ल बन गई हैं। और ये कौन से फार्मूला बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला। स्क्रीन पे आपको ये फार्मूला भी नज़र आ रहा होगा। हम इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। जब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। स्टूडेंट्स चाहे तो आप इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लें और अगर फार्मूला आपको याद नहीं है या जहन से निकल गया है तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर यही आएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये x है और उसकी पावर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, फिर x है उसकी पावर b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर है और फिर x की पावर c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर है। यहाँ पे x जो है वो बेस है और सबकी बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे रूल अप्लाई होता है एडिशन का रूल। और एडिशन का रूल ये कहता है कि आप क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हम सारी पावर्स को ऐड करते हैं तो आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमने सारी पावर्स को इकट्ठा करके लिख लिया है। अब कुछ पावर्स जो हैं ऐसी हैं जो प्लस के साइन के साथ हैं और कुछ पावर ऐसी हैं जो माइनस के साइन के साथ है। तो प्लस वाली जो है वो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगी, जैसे माइनस का बी स्क्वेयर और प्लस का बी स्क्वेयर कैंसिल, माइनस का सी स्क्वेयर और प्लस का सी स्क्वेयर कैंसिल और माइनस का ए स्क्वेयर और प्लस का ए स्क्वेयर कैंसिल। तो ये सारी पावर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह से x की पावर जो है वो 0 आ जाएगी। और हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 के होता है। इस तरह से ये 1 के इक्वल आ गया तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।